जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और हम सेक्शन की इस क्लास में आज की जो टॉपिक है उसका नाम डायनेमिक स्टार्ट है। और डाटा मैंने कल ही बनवा दिया था। इससे पहले हमने पढ़े एडवांस फिल्टर के बारे में। जैसे देखा आपने एडवांस फिल्टर का क्या यूज क्लास ले लिया था। अगर हम उस मेन डाटा पे वर्क करना चाहें तो उस पे भी काम कर सकते हैं, या साइड से निकालना है तो साइड से निकालो, दोनों काम किए थे ना एडवांस फिल्टर का। ठीक है, एडवांस फिल्टर का यूज यहाँ पे भी होने वाला है, इसीलिए मैंने पहले एडवांस फिल्टर ही आप लोगों को पढ़ाया था। डायनेमिक चार्ट हेडिंग दिख रही होगी आपको, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। बस एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को अलग अलग रखा है, मतलब प्रोडक्ट रिपीट नहीं करा है, देख रहे हो ना। और इम्प्लाई के नेम से भी आज कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। आज हमें बेसिकली ध्यान देना सिटी और प्रोडक्ट पे, और कितने का वो चीजें सेल हुई है ये निकालेंगे, बहुत मजा आने वाला है। और दूसरी चीज की सिटी आप देख सकते हैं कि इसमें सिटी अभी भी रिपीटेड ही है। अच्छा, अगर लाखों करोड़ मतलब लाखों ऐसे बने हो सिटी, और हो सकता है उसमें रिपीटेशन हो गया, कोई सिटी 2 बार 4 बार लेती है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एग्जैक्ट कितनी सीटियां हैं बताइए, जैसे यहाँ पे मान लो 10 बार लिखा गया है, लेकिन है कितनी एक्चुअल कितनी सिटी है, तीन ही है ना। तो ये बात हमें ढूंढना ना पड़े, खुद से पता चल जाए, कैसे करें। तो ऐसी कंडीशन में भी हम एडवांस फिल्टर का ही यूज करते हैं। मतलब कोई चीज कितनी है एग्जैक्ट, भले से 20-25 बार लिखी हो, लेकिन उसमें वो चीज कितनी बार है ये अगर हमें पता करना हो। जैसे वहां पे नाम लिखा हुआ है बच्चों का, अजय, हर्षित, आयान, जो भी है, तो 10 लोगों का नाम लिखा है, 10 बार लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में 5 ही लोग हैं। तो ये बात अगर हमें पता करना हो कि सच्चाई में कितनी चीजें हैं वहां पे, डुप्लीकेट अलाउ ना हो, सिर्फ एक्चुअल पता चल जाए, तो उसके लिए भी हम एडवांस फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले पूरा हेडिंग से डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे कंडीशन में, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए एक्चुअल में कितनी सीटियां हैं, तो मैंने क्या किया, विथ हेडिंग सारा सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद हम कहां चले हैं, डाटा में, एडवांस में। कैसे करना ध्यान से देखिएगा, यहाँ कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज में क्या ले लिया हमने, पूरा सिटी। और कॉपी टू में क्राइटेरिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज कोई क्राइटेरिया तो है नहीं। कॉपी टू में लोकेशन ले लेंगे जहां हमें पेस्ट करना है। और क्या देखना है हमें, यूनिक रिकॉर्ड, याद है ना, यूनिक रिकॉर्ड को ऑन करते हैं, ओके करिए। देखिए सिर्फ 3 बार आया है, कितनी सीटियां हैं, सही है ना। भले से 20-25 बार लिखी उससे मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें सिर्फ 3 ही सीटी यूज की गई है। अच्छा, एक बात का और ध्यान देंगे कि जब कोई भी चीज सेलेक्ट करेंगे तो विथ हेडिंग लेंगे। क्यों हेडिंग लेंगे, क्योंकि पहले वाली जो चीजें होती है ना उसको एडवांस फिल्टर हेडिंग मानता है। अगर हेडिंग नहीं लेंगे ना तो पहली सिटी जो भी होगी, चाहे पहला सिटी हो, पहला नाम हो, या कोई भी पहला प्रोडक्ट हो, वो 2 बार रिपीट कर जाता है। जैसे आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूँ, इस बार मैं सिटी से ना सेलेक्ट करके रामपुरा से सिलेक्ट कर रहा हूँ, और पहली सिटी जो भी होगी वो 2 बार आ जाएगी, खुद देख लीजिए। एडवांस में आया, कॉपी टू अनदर लोकेशन ले लिया, लिस्ट हो ही गया, कॉपी टू में लोकेशन ले लिया जहां हमें शो कराना है, यूनिट रिकॉर्ड को ऑन करके ओके कर दे। देखिए इसमें हेडिंग सिलेक्ट कर लिए थे, नहीं नहीं हेडिंग सिलेक्ट हो गया है, उसमें नहीं, उसमें सिलेक्शन रहता है ना पहले से, उसमें रहता है एडवांस फिल्टर, कॉपी टू लोकेशन। यहाँ पे देख रहे हो ऑलरेडी सिलेक्शन है, इसको मिटा के लीजिएगा, देख रहे हैं ना, अब सही है। और कॉपी टू में जहाँ शो कराना है, यूनिक रिकॉर्ड, ओके। देखिए अभी आपने देखा क्या हुआ, रामकोला, रामकोला, क्योंकि पहले पे जो भी चीज होंगी वो 2 बार आ जाएंगे, इसीलिए हम कहां से लेंगे, विथ हेडिंग लेंगे। किसे लेंगे, हेडिंग लेंगे। चलिए आप लोग बताइएगा कैसे करना है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको मैंने कर दिया क्लियर, एक बार फिर बताइएगा। एडवांस फिल्टर का यूज करना है, हमें पता लगाना है कि एक्चुअल में कितनी सीटियां हैं, तो क्या करेंगे, पहले हेडिंग से। हेडिंग क्यों लेंगे, क्योंकि अगर हेडिंग नहीं लेंगे तो पहले पे जो भी चीजें होंगी वो क्या है, 2 बार आ जाएंगे, ठीक है। और गलत हो जाएगा, अगर रामकोला 2 बार आ जाता है तो मतलब गलत हो गया ना, रामकोला तो एक ही है तो 2 बार क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले को लेके चलेगा ना, पहले को हेडिंग एज्यूम करता है, पहले को क्या एज्यूम करता है, वो हेडिंग एज्यूम करता है। तो पहले आपने जो सिलेक्ट किया रामकोला तो उसको उसने हेडिंग एज्यूम कर लिया, और बाकी में चेक कर लिया कौन सी चीजें कितनी बार है, समझ रहे हैं ना, इसलिए सीटी को लेना जरूरी है। तो हमने क्या कर लिया, डाटा में गए, एडवांस में गए। देखो लिस्ट रेंज में ध्यान नहीं देंगे ना तो देखो सिलेक्शन कहाँ से है, रामकोला से सिलेक्शन है, जबकि सीटी से होना चाहिए। अब इसी पे आप लोग ओके कर देंगे, इसी बात का ध्यान देना होता है कि सिलेक्शन जो हम चाहते हैं क्या उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हाँ, तो रामकोला को हेडिंग नहीं मान लिया तभी रामकोला 2 बार आया है।
तो रामकुला को हेडिंग मांग लेगा, पहले रामकुला को, और बाकी रामकुला आना चाहिए ना एक, तो एक रामकुला आ ही रहा है, तभी 2 रामकुला हो जा रहा है। समझ में आ गई बात ना। तो पहले को हेडिंग मान लिया, पहले रामकुला सेलेक्ट किया, तो पहला रामकुला को हेडिंग मांग रहा है, और दूसरा रामकुला एक ही बार मिला है उसको, तो एक बार उसका नाम दे दिया है। यानी कि सीधी सी बात, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सोचो रामकुला को अलग सिटी मानता तो रामकुला एक ही बार आ जाता, फिर आता नहीं, लेकिन आ रहा है मतलब पहले को हेडिंग एज्यूम कर रहा है और बाकी को सिटी एज्यूम कर रहा है, तो इसीलिए ध्यान देना है। तो देखो यहाँ सिलेक्शन गड़बड़ दिख रहा है कि सिलेक्शन कहाँ से हुआ है, देखो पूरा ब्लर हो यहाँ से सिटी रामकुला से, जबकि कहाँ से होना चाहिए, सिटी। तो इसको पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग से ले लेंगे, हेडिंग से। देखिए अब सही हो गया वो, देखिए अब सिलेक्शन देखिए कैसे दिखा रहा है यहाँ पे, और सिलेक्शन सही हो गया। क्राइटेरिया में कुछ करना नहीं है, कॉपी टू लोकेशन, कॉपी टू में क्या कर लेंगे, जहाँ पे शो कराना है, और क्या यूनिट रिकॉर्ड, और क्या कर देंगे ओके। देखिए कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, फिर से करना पड़ेगा, हो जाएगा। ऐसा करने के बाद अब आपको हेडिंग की जरूरत है, मैंने दोनों ले लिया, ये कॉपी कर लिया और यहाँ लाके हमने कर दिया पेस्ट, और बस एक चीज और कर लिया, यहाँ पे यहाँ लिख दिया रिजल्ट, क्या लिख दिया, रिजल्ट, इंटर कर लिया। सामने देखिएगा रिजल्ट्स हो गए। अभी तक कुछ नहीं किया हमने, अभी तक बस एक एडवांस फिल्टर का इस्तेमाल किया गया उसके लिए, ठीक है, हो गया। अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, सिटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सारे अलग है ना, तो सारे प्रोडक्ट को मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ लाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया। अच्छा सिटी पे भी काम कर पाते, लेकिन सिटी तो रिपीटेड है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिटी का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ले, क्या बना ले, सिटी का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लिया। इससे क्या होगा कि हम सिटी बदलेंगे और उसका पूरा प्रोडक्ट बताएगा किस सिटी में कौन सा प्रोडक्ट होता है। तो बताइए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन। सभी लोग एग्री हैं इससे, तो चलिए खड़े जाइए, आप क्या नाम है, सेविका। बताइए डाटा वैलिडेशन में जाएंगे तो सबसे पहले प्रोसीजर स्टेप बताइए, क्या करना होगा पहले मुझे, पहले सेलेक्ट करना है किसको, जिसको ड्रॉप डाउन जिसको बनाना है, चलो इसी को बनाना है। डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, एनी वैल्यू, लिस्ट, सोर्स, तो तुम पहले ही सिलेक्ट करवा दी थी तुम, हाँ सिलेक्ट कर लिया, हाँ ओके कर दें, ड्रॉप लिस्ट बन गया, कहाँ बना, हाँ यही कहाँ बना, तो था ही, ये तो यही बनवा दी तुम, यही बनवा दी तुम, हाँ कुछ होगा ही नहीं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कोई और बनवाना चाहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने एक बात बताया था कि पहली चीज तो जब भी कोई कहेगा डाटा वैलिडेशन बनाना है, डाटा लिस्ट बनाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो ये दिमाग में आना चाहिए कि डाटा वैलिडेशन का यूज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें लिस्ट बनाना कहाँ है, उस एरिया को सिलेक्ट करते हैं। मैं कई बार कहा था ना, जैसे नाम से पहले मिस्टर मिसेज कुमारी था तो पूरे नाम सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन हमने क्या कहा कि इस सेल में चाहिए, इसी सेल में चाहिए ना, तो एक ही सेल को सिलेक्ट करेंगे, पूरे सेल को क्यों करेंगे, तो पूरे सेल को सिलेक्ट करिए, पढ़ाई नहीं है तो फिर, तो सबसे पहले फिर से एडवांस फिल्टर का यूज करके उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट बना के खराब करवा दी है। बैठ जाइए, तो कहाँ जाएंगे उसके लिए, फिर से डाटा में, एडवांस में, कॉपी टू अंदर लोकेशन, लिस्ट रेंज में क्या ले लेंगे, हेडिंग सहित पूरा डाटा, कॉपी टू में जहां शो कराना है, और यूनिक रिकॉर्ड, ओके करिए, डाटा आ गए। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या कहा कि यहाँ पे इस सेल में मुझे इन 3 सीटीओ का ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, तो मैंने इसी सेल की बात की ना, तो इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, तो कोई सेल सिलेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहाँ जाएंगे, डाटा में, डाटा वैलिडेशन में मैंने क्या कहा, ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो क्या लेंगे यहाँ पे, लिस्ट, और सोर्स में किसका लिस्ट, मिस्टर मिसेस कुमारी, वैसे रामकोला पटोनाकस है, और क्या कर दिया, ओके कर दिया। देखिए इसी सेल में तीनों आ गया होगा,
रामकुला पटौना सब आ गया होगा, देखिए आया कि नहीं आया। बस थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं हम। कोई दिक्कत है। अब हम फार्मूला लगा लेंगे। तो आपको बताओ यहाँ पे हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है पटौना में चॉकलेट कितने का बिका है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। सब वेरी गुड आया। मैंने बताया था जब भी कंडीशन दो हो, एक से ज्यादा हो, एक के लिए सम इफ था, आई एफ याद आ रहा है ना, लेकिन जब भी एक से ज्यादा कंडीशन होते थे तो सम इफ लगाते थे, आई एफ एस याद आ रहा है। तो वही काम यहाँ पे करेंगे। चलिए कर लेते हैं। इक्वल टू क्या लगाएंगे, इक्वल टू सम इफ्स, इफ्स लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ कंडीशन दो है कि किसी और शहर की बात नहीं कर रहा, पटौना की और चॉकलेट की बात कर रहा है। ब्रैकेट ओपन किया, दो कंडीशन हो गए। अब क्राइटेरिया पहले क्या मांग रहा है यहाँ पे, सम रेंज। तो सम रेंज कौन सा होता है, टोटल सेल अमाउंट होता है। क्या होता है, टोटल सेल अमाउंट सम रेंज होता है, कामा। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया वन क्या है, क्राइटेरिया वन हमारा क्या है, सिटी है। पटौना क्या है, सिटी है, यानी कि आल सिटी याद आ रहा है ना, कामा सिंगल सिटी याद आ रहा है ना। और सिंगल सिटी को क्या करते हैं, फिक्स करना होता है, किससे, या फोर से फिक्स हो गया। हाँ, कामा कामा। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया क्या है हमारा, प्रोडक्ट, यानी कि आल प्रोडक्ट यहीं से ले सकते हैं, और कामा सिंगल प्रोडक्ट, क्योंकि कॉपी पेस्ट ही ना किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। कह रहा है पटौना में चॉकलेट 0 रुपए का बिका है, मतलब पटौना में चॉकलेट बिका ही नहीं है इसके मुताबिक। सही है क्या, हाँ नहीं बिका है, ठीक है। क्या कर देंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। क्या कर देंगे, ड्रैग। देखिए बता रहे हैं पटौना में क्या क्या बिका है, कैंडी बिका है, बिस्किट बिका है, बर्बन का कोई प्रोडक्ट बिका है और स्निकर बिका है। अच्छा अच्छा, यहाँ लिस्ट बनाने का फायदा क्या हुआ, फायदा अब दिखेगा। मैंने रामकुला ले लिया, अब दिखेगा रामकुला में चॉकलेट बिका है, किट कैट बिका है, मंच बिका है। और देखिएगा मैंने कसिया ले लिया, कसिया में टॉफी बिका है, डेयरी मिल्क बिका है और 5 स्टार बिका है। ये फायदा है ड्राफ्ट लिस्ट बनाने का। और ये कंपनी वाले सारे वर्ड बता रहा हूँ ना, ताकि कहीं बाहर जाए तो ये ना कहे कि कोई फॉर्मेट नहीं दिया। और मजा आ जाएगा। अभी देखिएगा थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। मैंने क्या कर दिया, ऊपर की साइलाइनें पकड़ के मैंने कर दिया मर्ज। क्या कर दिया, मर्ज। और मैंने यहाँ लिख दिया इक्वल टू डबल इंड कामा में टोटल सेल इन डबल इंड कामा क्लोज एंड और सिलेक्ट कर लिया इस सिटी को और इंटर मार दिया। और मैंने इसको कर दिया बोल्ड, कलर चेंज, साइज को कर दिया इंक्रीज, ठीक है। अब देखिएगा, अब मजा आएगा। थोड़ा सा स्टाइलिंग भी कर दीजिए। अब देखिएगा, हाँ दोबारा अच्छा ठीक है। ये बस लॉजिक था और कुछ था नहीं है। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। एरिया सिलेक्ट करना है, क्या कर देना है, मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद यहाँ लिखना है इक्वल टू, फार्मूले से पहले तो लिखते ही है, और क्राइटेरिया को हमेशा डबल इंटू कामा में। तो मैंने लिख दिया टोटल सेल इन, मतलब टोटल सेल हुआ है, डबल इंटू कामा बंद कर दिए। कहाँ पे, तो एंड लगा के सिलेक्ट कर लिया कि एंड किस सेल की बात कर रहे हो, इस सेल को। क्यों इस सेल को लिए हैं, बताइए क्यों इस सेल को लिए हैं, क्योंकि इस सेल में तीनों सीटियां हैं, ताकि अगर चेंज नाम चेंज करेंगे तो ऊपर भी इंटरफेस चेंज होगा। तो एंड लगाया गया है कि इस सेल को सिलेक्ट करना है, और क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। बस इसको सिलेक्ट करके क्या कर लीजिएगा, जो भी करना होगा, बोल्ड कर लीजिए, कलर चेंज कर लीजिए, इटैलिक कर लीजिए, थोड़ी साइज इंक्रीज कर लीजिए, मतलब अच्छा दिखने के लिए। आपका मन नहीं करेगा तो मत करिएगा, मेरा क्या जाता है। क्या, तो कैसे आ जाएगा, यही कौन सा क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो भाई, भगवान बुरा मान जाएंगे। चलिए तो इसको क्या लेंगे, बस चेंज करिए,
रामकोला तो रामकोला, कसिया तो कसिया, बस हो गया। आसान है नहीं आसान? तो आदमी देखो यही मैं बता रहा था कि एक्शन में कुछ फार्मूले जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इफ हो गया, इफ हो गया, काउंटिंग हो गया, ये सब चीजें बहुत इनोवेटिव के इस्तेमाल से ही सारी चीज लगभग हो जाती है। समझ रहे ना? तो आपके सामने है डायनेमिक चार्ट, ऐसे ऑफिस की आप चीजें तैयार कर सकते हैं। अब डाटा आप कुछ भी एज्यूम करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक फॉर्मेट आप लोग को दे दिया, आपको काम करना है इसी फॉर्मेट पे। आई होप कि अच्छा लग रहा होगा ये टॉपिक, मजेदार भी है ना? तो छाप लीजिए, फिर मैं फार्मूला लिखवाऊंगा। डाटा बनाने के बाद पहला काम क्या करना होगा, जैसे आपने देखा ना सीटी मैंने रिपीट करा रखा है, ठीक है? तो करना क्या होगा आपको, आज इंप्लाई सी को ले लेना नहीं है, तो करना क्या होगा, सिटी को सबसे पहले हमें फिल्टर करना होगा। किस माध्यम से? एडवांस फिल्टर के माध्यम से। अच्छा, इस फिल्टर से होगा क्या कि अगर कोई चीज रिपीटेड होंगी, बार बार रिपीट की होंगी, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, एग्जैक्ट में कितनी बार है वही बताया जाएगा। तो स्टेप क्या होगा उसके लिए कि क्या करना है, सिटी को पूरा सिलेक्ट करना है। कहाँ जाना है, डाटा में, कहाँ जाना है, एडवांस में, और यहाँ क्या लेना है, उसी दिन वाला सेम टॉपिक है, बस क्राइटेरिया कोई ले जाना नहीं है। लिस्ट में सारा सिटी रहेगा और क्राइटेरिया में कुछ नहीं रहेगा। कॉपी टू में जहाँ इसको शो कराना है, क्या यूनिक रिकॉर्ड, और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। मतलब इसके लिए लिखवाना नहीं है, ठीक है? एक और चीज, इसके जस्ट बाद क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट कहाँ बनाना है, हेडिंग के जस्ट नीचे। हेडिंग बना ही लिए होंगे आप लोग, सिटी, प्रोडक्ट और रिजल्ट। तो कैसे बनाएंगे, नीचे जाएंगे, मतलब यहाँ पे नहीं, वहीं पे बगल में, और क्या करेंगे उसके बाद डाटा वैलिडेशन में आ जाएंगे। यहाँ क्या ले लेंगे, लिस्ट, किसका लिस्ट, सेलेक्ट कर लीजिएगा। हेडिंग मत लीजिएगा इस बार, अब हेडिंग मत लीजिएगा, क्योंकि हेडिंग लेंगे तो सिटी भी आ जाएगा ना उसमें। तो सिर्फ रामकोला, पडरौना, कसिया, और क्या कर देंगे, ओके। लिखेंगे हाथ से क्या मतलब है, अरे भाई तो उस दिन हमें पता था ना कितनी इजिप्ट चीजें हैं। आज तो हमको सिटी के बारे में पता ही नहीं था कितनी सिटियां हैं, वो तो हम फिल्टर करके लाए हैं ना कि 3 ही सिटी हैं। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बस अब क्लिक करके जो सिटी करना होगा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब बस फार्मूला लिख लीजिए, विंडो आर, नोटपैड। तो फार्मूला लगा है, रिजल्ट के लिए फार्मूला लगा है, देखिएगा पहले, बाद में लिखिएगा। इक्वल टू सम, इफ्स ब्रैकेट ओपन, select all total सेल अमाउंट, कामा, क्राइटेरिया 1 मांगेगा तो क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल सिटी, और कामा सिलेक्ट सिंगल सिटी। ऐसे लिख लीजिएगा सिटी ना, और सिंगल सिटी लेंगे तो क्या करेंगे, इसको F4 से फिक्स करेंगे। इसलिए मैं इस पे क्या बना दे रहा हूँ, स्टार। बस समझने वाली बात है, ऐसा होता नहीं है कुछ, ठीक है? फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद कामा सिलेक्ट ऑल प्रो, मतलब प्रोडक्ट, कामा सिलेक्ट सिंगल प्रो यानी प्रोडक्ट, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। बस रिजल्ट आ जाएगा। ऊपर जो आ रहा है वो लिख के कि टोटल सेल इन, उसके लिए क्या क्या है कि पहले सेल सेलेक्ट करके ज्यादा मर्ज कर लीजिएगा ताकि स्पेस लंबा मिल जाए हमको। और क्या लिखेंगे, इक्वल टू डबल कामा में लिखेंगे टोटल सेल इन, डबल कामा बंद करेंगे, और एंड लगा के, एंड का सिंबल ही लगाएंगे, ये नहीं कि हाथ से वो करिएगा, ए एन डी लिख दीजिएगा, ये सिंबल ही आना चाहिए। और किसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट सिटी, कौन सा सिटी, कौन सा सिटी, ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली। तो यहाँ लिख दें क्या, सिलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट सिटी, हाँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट सिटी। क्यों ऐसा ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस सेल में, एक ही सेल में तीनों सिटियों का नाम मेंशन किया गया है। तो इससे क्या होगा कि अगर हम 2 सिटी लेंगे, उसका इंटरफेस क्या होगा, ऊपर भी चेंज होगा, समझ रहे ना? तो हर चीज का एक नियम है, अगर ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका एक प्रॉपर नियम है। तो वही एक्सप्लेन करना होगा। मान लो कहीं प्रैक्टिकल करते हैं तो लोग पूछ सकते हैं आपसे कि क्यों आपने ऐसा लिया, तो आप बताइए उनको, क्योंकि एक सेल में बहुत सारी चीजें हैं, 3 सीटियां हैं, और नीचे चेंज करेंगे तो ऊपर भी उसका इंटरफेस चेंज होगा। ऐसा करने से इतना तो मैं अपने पास से लिखा हूँ, टोटल से, ऊपर भी देख रहे हैं हेडिंग में टोटल से लिख रहा है। बस एक ही काम किया गया, एंड लगाना, सारी कहानी एंड से है और ड्रॉप डाउन लिस्ट सिटी से है। बाकी तो मैंने हाथ से लिखा हुआ टोटल से, देखिए खुद यहाँ पे टोटल सेलिंग लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ है,
और कसिया ये सब कहाँ से आ रहा है, तो वही ड्राउटोलिस्ट का काम है, समझ रहे हैं। जब इसमें एंड कहीं आया है क्या जो बनाए थे, नहीं, वो एंड इसलिए आया है क्योंकि इसके लिखने के बाद ये चीज आ जाए, एंड लगाने का मतलब यही है, क्योंकि एंड का मतलब दोनों होता है ना, तो दोनों आ रहे हैं, कर लेंगे ना। बस ये फार्मूला सामने है स्क्रीन पे, अभी आप लिख लीजिए और फिर टॉपिक खत्म ये वाला, लिखे हो गया। चलिए एक ट्रिक सीख लीजिए कि अगर एक्सेल में कोई कहता है कि आपको इसी रेंज में काम करना है, इस रेंज से बाहर नहीं जाना है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, एक सीट मैंने ले लिया यहाँ पे, एक सीट ले लिया मैंने यहाँ पे, और मैंने कह दिया बॉर्डर लगा दे रहा हूँ, ऐसे समझ लीजिए मैंने यहाँ से क्या किया, बॉर्डर लगा दिया, ये बॉर्डर लगा दिया मैंने। मैं कह दिया मैंने कि इसी रेंज में आपको काम करना है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ मेरा पॉइंटर यहाँ आ जा रहा है ना, नहीं आना चाहिए, या मैं यहाँ पे आने के बाद इंटर दबा रहा हूँ तो नीचे आ रहा है ना, और फिर इंटर दबा रहा हूँ तो ऊपर चला जाए, नीचे ना आए, ये देखो नीचे आने लगा। तो मतलब ओवरऑल सीधी सी बात यह है कि हमें एक एरिया दिया गया, जैसे मान लो हमारा बॉर्डर होता है, देश है कि हम इसी देश में है तो इसी बॉर्डर के अंतर्गत रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो कुछ अगर ऐसा कंडीशन आपको दे दिया कंपनी वाला कि इस रेंज से बाहर मत जाइएगा, इसी रेंज में काम करिए, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे बताइए, नहीं पता। तो याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कहां से सेल स्टार्ट हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है। बताइए इस डाटा के मुताबिक, इस रेंज के मुताबिक फर्स्ट सेल का क्या नाम है, D1 है, ये नहीं A1 बोल दे, नहीं, एरिया देखिए कहां से सिलेक्शन किया गया है कंडीशन के मुताबिक। तो पहला सेल यही हुआ ना, स्टार्टिंग यही से हो रहा है ना। ये कौन सा कॉलम है, डी, कौन सा रो है 1, और यहाँ देखिए यहाँ लिख भी रहा है D1, और लास्ट सेल का क्या नाम है यहाँ पे आई, और ये क्या है 10, I10 है। तो दो चीज दिमाग में आ गया कि पहला सेल है D1 और लास्ट क्या है I10, ये दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से राइट क्लिक करेंगे और कहाँ जाएंगे, व्यू कोड पे, कहाँ जाएंगे, व्यू कोड पे। व्यू कोड पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा रहता है स्क्रॉल एरिया, क्या लिखा हुआ है, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और लिख देंगे D1 कॉलन लगा के, कॉलन का मतलब डबल बिंदु, और लिख देंगे I10, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ क्लिक करिए और बंद करिए बस। अब इसे फायदा क्या हुआ, इंटर दबाने से हम कहाँ जाते हैं, नीचे, देखिए नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अब फिर इंटर दबाएंगे नीचे आना चाहिए ना, आना चाहिए ना, लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकते अब। और सोचेंगे हम क्लिक करके माउस से पहुंच जाए, देखिए कुछ नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि हमारी एरिया लॉक हो गई, अब इससे बाहर आप जा ही नहीं सकते, वही लक्ष्मण रेखा हो गया समझिए। जाने के लिए हे भगवान कहिए तब जा पाएंगे, नहीं कुछ भी नहीं होगा ऐसे कंडीशन में, प्रोसेस बिल्कुल वही होगा। क्या करना है आपको, राइट क्लिक करना है, व्यू कोड पे जाना है, बस जो लिखे है ना, बिगाड़ना आसान है बनाना मुश्किल, बस क्लिक करिए हो गया, कहानी खत्म। अब इंटर करिए, इंटर इंटर, ठीक है, टूट गई लक्ष्मण रेखा। तो लिख लीजिएगा, अगर हमें एरिया लॉक करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि पहले सेल और लास्ट सेल का नाम याद कर लीजिए, देख लीजिए, याद नहीं करिए, मतलब नोटिस करना है, इस पे नोटिस करना है कि जो एरिया हमें लॉक करनी है उसका पहले सेल का क्या नाम है, और उसके बाद क्या करना है, सीट पे राइट क्लिक करना है, सीट पे जिसपे सीट का नाम लिखा हुआ है राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, और साथ क्या ऑप्शन आएगा, व्यू कोड का ऑप्शन आएगा, व्यू कोड पे जाना है, स्टेप लिखिए, स्टेप लिख के करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। स्टेप का मतलब समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं, सीट पे राइट क्लिक, सीट पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक, उसके बाद कहाँ जाना है, लॉक किया गया, लॉक किया गया, रिमोट है
चलिए कोई बात नहीं, मैं यहीं से लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, राइट क्लिक करना है, उसको कहाँ जाना है, व्यू कोड पे। कहाँ जाना है, व्यू कोड पे। व्यू कोड लिखिए आप लोग, मैं बोल रहा हूँ व्यू कोड पे जाना है। व्यू कोड पे जाने के बाद आपको जाना है, एक ऑप्शन दिखेगा आपको स्क्रॉल एरिया, क्या दिखेगा, ये देखिए व्यू कोड पे गए और यहाँ ये लिखा हुआ है स्क्रॉल एरिया। उस स्क्रॉल एरिया के सामने लिखना है फर्स्ट सेल और लास्ट सेल का नाम, लेकिन बीच में क्या लगा देंगे, डबल बिंदु या कॉलम लगा के लिखेंगे। आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, वही वाला D1 लेके आगे नहीं कर लीजिए। D1 कॉलन, कॉलन का मतलब समझ रहे हैं ना, डबल बिंदु कॉलन बोलते हैं, COLON, याद रखिएगा कॉलन बोलते हैं, कॉलन COLON कॉलन। कॉलन क्या होता है, हां डबल बिंदु कॉलन लगाएंगे और क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। लिखने में क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब एरिया क्या हो गई, लॉक हो गई। अनलॉक करना है क्या करेंगे, बस जो लिखे उसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे। लिखिएगा अनलॉक करने के लिए क्या करना है कि जो स्क्रॉल एरिया में लिखे होंगे उसको आप क्या करेंगे, मिटा देंगे, इरेज कर देंगे, तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में दो चीजें आपको करनी है। पहला था आपने सीखा डायनेमिक चार्ट का यूज करना, जिसमें आपने समकृत फार्मूले का यूज किया, और दूसरा चीज आपने ट्रिक सीखा कि स्क्रॉल एरिया को कैसे लॉक करते हैं, है ना। दोनों ही इंपॉर्टेंट पैटर्न थे आज के। ठीक है, ठीक है, थैंक यू क्लास।